हेलो गाइस, गेम ऑफ थ्रोन्स की जीओटी सीरीज आपको काफी पसंद आई थी, इसीलिए हम आपके लिए उस जैसी एक और मूवी लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी वैसे ही पसंद आएगी। और इस मूवी का नाम है डैम्सेल, जो कि नेटफ्लिक्स पर आई बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बादशाह अपनी सेना के साथ एक राक्षस को मारने जा रहा है, क्योंकि वो अकेले ही उनके पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर सकती है। इसीलिए बादशाह अपने सैनिकों के साथ उसे ढूंढते हुए एक पहाड़ की गुफा में आ जाता है। पर तभी वो राक्षस इन्हें अपनी आग से जिंदा ही जला देती है और फिर एक एक करके बादशाह के सभी सिपाहियों को मार देती है। और उनके मरने के बाद बादशाह उस राक्षस के आगे घुटने टेक देता है और तभी वो राक्षस सामने आती है, जो एक ड्रैगन है। और फिर ऐसे ही सैकड़ों साल बीत जाते हैं और फिर हम एक गाँव में एली नाम की लड़की को देखते हैं, जो यहाँ के राजा की बेटी है। और फिर एली जब अपनी बहन के साथ वापस अपने महल में आती है तो वहाँ एक रहस्यमयी औरत होती है, जो एली को देखकर कहती है कि हमें मंजूर है। और फिर उसके जाने के बाद एली अपने पिता से पूछती है कि वो औरत कौन थी, जिस पर इसके पिता बताते हैं कि ओरिया की महारानी की तरफ से उनके राजकुमार के लिए तुम्हारी शादी का रिश्ता आया है और उनके पास बहुत सोना है जो हमें चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम को उसकी जरूरत है। अगर हमने इस सोने को मना किया तो इस सर्दी हम जिंदा नहीं बचेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दी है। इसमें ही हम सबकी भलाई है। और फिर हम देखते हैं कि एली अपने माता पिता के साथ शादी के लिए ओरिया के राज्य की तरफ जाने लगती है। और फिर लंबा सफर तय करने के बाद जल्दी ही ये लोग ओरिया राज्य में पहुंच जाते हैं। और यहाँ का महल देखकर इन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये पहली बार इतनी ज्यादा शानो शौकत देख रही हैं। और फिर जल्दी ही इन सबको आराम के लिए शाही कमरों में ठहरा दिया जाता है। एली और उसकी बहन बहुत खुश होती है। और फिर जब एली बालकनी से बाहर आती है तो उसे एक डरी हुई शहजादी दिखती है, जो जल्दी ही अंदर चली जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एली को यहाँ की महारानी के सामने पेश किया जाता है, जो एली की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। और फिर इनका बेटा कहता है कि मैं यहाँ का राजकुमार हेनरी हूँ और आपकी शादी मुझसे ही होने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि राजकुमार हेनरी एली को अपने साथ बाहर ले जाते हैं और उसे घुड़सवारी करते हुए पहाड़ के पास ले आते हैं। ये दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि एली के पिता जब रानी से बात करके बाहर निकलते हैं तो वो बहुत उदास और डरे हुए होते हैं। तभी एली की माँ पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर एली के पिता कहते हैं कुछ नहीं, बस याद रखो कि हमें इतना सोना मिलने वाला है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद एली की माँ जब रानी से मिलने के लिए आती है तो रानी उससे ठीक से बात नहीं करती और कहती है कि आपके खानदान को पैसों की जरूरत है और हमारे खानदान को दुल्हन चाहिए, लेकिन हमें आपसे बेमतलब के रिश्ते नहीं चाहिए। इसीलिए एली की माँ फौरन एली के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, इन लोगों के इरादे ठीक नहीं है, तुम्हारे पिता भी बहुत घबराए हुए हैं। पर तभी यहाँ पर एली के पिता आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, कल सुबह एली की शादी है, इसीलिए इसे सोने दो। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एली और शहजादे हेनरी की शादी काफी शानो शौकत के साथ हो जाती है। और फिर एली अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन से मिलने के बाद राजकुमार हेनरी के साथ चली जाती है। और फिर रास्ते में राजकुमार हेनरी बताते हैं कि हम अपने पूर्वजों को इज्जत बख्शने के लिए पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। और फिर जल्दी ही ये उसे पहाड़ पर ले आते हैं, लेकिन एली को ये सब बहुत अजीब लग रहा है, इसीलिए वो थोड़ा घबराने लगती है। तभी रानी इससे कहती है कि सालों पहले जब हमारे महाराज यहाँ आए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक राक्षस है, जिसने बादशाह के सभी सिपाहियों को मार दिया। और फिर बादशाह ने अपनी जान और प्रजा को बचाने के लिए उस हैवान के साथ एक समझौता किया, जिसके बदले में राजा को अपनी तीनों बेटियों को उस हैवान के हवाले करना पड़ा, जिसके बदले में बादशाह को उसकी हुकूमत वापस मिल गई और हम सब उसी बादशाह के वंशज हैं। और फिर रानी एली और राजकुमार हेनरी के हाथ पर कट लगाकर उन दोनों के खून को आपस में मिला देती है और कहती है कि अब ये शादी पूरी हुई, अब राजकुमार तुम्हें उठाकर ले जा सकते हैं। और फिर राजकुमार एली से कहता है कि मुझे माफ करना, और वो अचानक से एली को पुल से नीचे फेंक देता है। पर पेड़ों से टकराने की वजह से इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी एली को ज्यादा चोट नहीं लगती। और फिर एली उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज से उस राक्षस की आंख खुल जाती है। एली रोते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर कोई रास्ता नहीं होता। और फिर तभी इसको यहाँ पर बहुत सारे जेवर दिखाई देते हैं, मतलब यहाँ पर इससे पहले भी और राजकुमारियों को फेंका गया है। तभी एली को दूर गुफा में कुछ जलता हुआ दिखता है, इसीलिए एली फौरन उसकी तरफ जाती है। पर वहाँ पर ये देखती है कि एक नन्ही चिड़िया जल रही है, जिसे बचाने के लिए एली उस पर रेता डाल देती है। पर तभी ये देख
देखती है कि सामने से बहुत सारी चिड़िया जलती हुई आ रही हैं जो चारों तरफ अपनी जान बचाने के लिए टकरा रही हैं। ये सब देखकर एली बहुत डर जाती है और इसके चारों तरफ नन्ही चिड़ियों की लाशें जल रही होती हैं। और तभी एली को उस राक्षस की आवाज सुनाई देती है जो एक ड्रैगन है और ये इंसानों की तरह बोल सकती है और इंसानों से बात कर सकती है, जिसे देखकर एली छिप जाती है। और फिर राक्षस इससे कहती है कि तुम्हारी हर पीढ़ी को मेरा कर्ज चुकाना होगा, तुम्हारी रगों में जो शाही खून दौड़ रहा है मुझे वही खून चाहिए। इसीलिए वो एली के ऊपर आग बरसाने लगती है, पर एली अपनी जान बचाने के लिए गुफा की तरफ भागती है और इसके पीछे पीछे आग होती है, पर एली फौरन नीचे की तरफ भाग जाती है। पर इसमें एली का पैर बुरी तरह से जल जाता है और फिर वो ड्रैगन एली से कहती है कि काफी चालाक हो, पिछली वाली आसान शिकार थी। और फिर तभी गुफा के अंदर एली को उसी शहजादी की लाश मिलती है जिससे इसने बालकनी से देखा था। और फिर एली अपनी ड्रेस से एक चाकू निकालती है और ड्रेस को फाड़कर अपनी टांग पर बांध लेती है क्योंकि इसका पैर बहुत बुरी तरह से जल चुका है। और फिर हिम्मत करके एली आगे बढ़ती है ताकि यहाँ से बचने का रास्ता ढूंढ सके, पर गुफाओं से निकलते हुए अचानक से एली नीचे गिर जाती है और इसकी आग भी बुझ जाती है। लेकिन फिर जब एली थोड़ा आगे जाती है तो इसे चमकती हुई कुछ चीजें दिखती है जहाँ थोड़ी रोशनी है, पर यहाँ बीच में एक खाई भी होती है। पर अपनी जान बचाने के लिए एली हिम्मत करके एक लंबी छलांग लगा देती है और अपने चाकू की मदद से फिसलने से बच जाती है और फिर उससे ही ऊपर आ जाती है। और फिर एली देखती है कि यहाँ पर कुछ चीजें चमक रही हैं और तभी एली को यहाँ पर कुछ चमकते हुए कीड़े दिखते हैं जिन्हें उठाकर एली अपनी ड्रेस में रख लेती है ताकि इसे आगे रोशनी मिलती रहे। तभी एली को यहाँ पर पानी दिखता है और एली फौरन जाकर उस पानी को पीने लगती है, पर उस पानी के ऊपर वही ड्रैगन होती है जो फौरन नीचे आ जाती है और एली अपनी जान बचाने के लिए फौरन एक गुफा में घुस जाती है। पर ड्रैगन कहती है कि कब तक बचोगी, इस कहानी का अंत पहले ही लिखा जा चुका है। और तभी एली देखती है कि यहाँ पर बहुत सारी लाशें हैं जो इससे पहले वाली राजकुमारियों की थीं और उन सबके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब थक हारने के बाद एली रात को सो रही होती है तो उसे सपनों में वही सभी लड़कियां दिखाई देती हैं जो इससे पहले यहाँ पर थी, जिन्होंने यहाँ पर अपने नाम लिखे और यहाँ का नक्शा बनाया। तभी अचानक से एली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसके जख्म पर वही चमकने वाले कीड़े हैं, इसीलिए वो फौरन उन कीड़ों को अपने ऊपर से हटाती है। पर वो देखती है कि उसके जख्म भर चुके हैं और अब एली को पता चलता है कि ये चमकने वाले कीड़े किसी भी जख्म को भर सकते हैं। इसके बाद एली देखती है कि यहाँ पर एक नक्शा भी बना हुआ है जिसमें बाहर जाने का रास्ता है, पर इसके लिए इसे कच्चे हीरो की सुरंग को पार करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि एली फौरन खुद को आगे के लिए तैयार कर लेती है और जल्दी ही नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ने लगती है और जल्दी ही इसे वो जगह मिल जाती है जहाँ पर बहुत सारे कच्चे हीरे हैं और एली को इन पर चढ़कर ऊपर जाना है, अगर ये गिरी तो मारी जाएगी। इसीलिए एली अपने चारों हाथ पैरों पर अपनी ड्रेस के कपड़े बांध लेती है और फिर यहाँ पड़े हुए एक ताज की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। इन नुकीले हीरों पर चढ़कर जाना आसान नहीं है, पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे वो ड्रैगन भी आ जाती है। तभी एली फिसलकर नीचे गिरने लगती है लेकिन जल्दी ही संभल जाती है और फिर एली हिम्मत करके ऊपर चढ़ने लगती है और जल्दी ही इन नुकीले हीरों पर चढ़कर वो ऊपर तक पहुँच जाती है और इसके सामने होता है बाहर खुला आसमान। एली खुशी के मारे जैसे ही बाहर जाती है तो ये देखती है कि ये पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी पर है और यहाँ से नीचे उतरकर जाना नामुमकिन है। इसीलिए एली निराश होकर यहीं पर बैठ जाती है और रोने लगती है, पर तभी इसे कुछ घुड़सवार दिखते हैं, इसीलिए एली उन्हें आवाज लगाने लगती है, पर इतनी ऊंचाई से इसकी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती। और तभी इसके सामने वो ड्रैगन आ जाती है जो कहती है कि 3 जानें ली गई थी और 3 जानें दी जाएंगी। और फिर ये जैसे ही एली को जलाने वाली होती है तो तभी इसके पिता की आवाज सुनकर ड्रैगन उनके पीछे चली जाती है। और नीचे हम देखते हैं कि गुफा के अंदर एली के पिता अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और उसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगते हैं और एली भी अपने पिता की आवाज सुनकर वापस नीचे जाने लगती है। पर तभी रास्ते में इसे ड्रैगन के 3 बच्चे मरे हुए मिलते हैं जो अंडों से बाहर निकले हुए थे, जिन्हें देखकर एली समझ जाती है कि सालों पहले उस बादशाह ने ड्रैगन के 3 बच्चों को मारा था और फिर ड्रैगन ने आकर उसके सभी सिपाहियों को जिंदा जला दिया, पर बादशाह ने हार मान ली। पर ड्रैगन ने कहा कि इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तुम्हें भी मेरा दर्द महसूस करना होगा। तभी एली को अपने पिता की आवाज आती है और वो उनकी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन आकर इनमें से एक को उठा लेती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है और फिर ये दूसरे
दूसरे के साथ भी वैसा ही करती है और अपने पैर से कुचल देती है। और इस राक्षस को पहली बार देखकर एली के पिता हैरान हो जाते हैं, पर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो इस ड्रैगन से भिड़ जाते हैं, पर वो ड्रैगन अपनी दुम से उन्हें पकड़ लेती है। और फिर एली के पिता कहते हैं कि मैं आपसे अपनी बेटी के लिए रहम की भीख मांगता हूँ, जिस पर ड्रैगन उन्हें छोड़ देती है और कहती है कि अगर रहम की उम्मीद रखनी है तो अपनी बेटी को बुलाओ, उसकी महक आ रही है, वो छिपकर हमें देख रही है। जिस पर एली के पिता उससे कहते हैं कि बेटी अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे लगा कि उस सोने से मैं अपनी प्रजा को बचा सकता हूँ, पर मैं गलत था। जिस पर ड्रैगन कहती है कि अपनी बेटी को बाहर बुलाओ, पर एली के पिता कहते हैं कि बेटी मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि बाहर मत आना। जिस पर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो एली के पिता के सीने में अपने पंजे गड़ा देती है, जिसे देखकर एली की चीखें निकल जाती हैं। जिसे सुनकर ड्रैगन एली को आसपास ढूंढने लगती है, लेकिन एली पत्थरों के पीछे छिपी रहती है। और तभी एक दूसरे सिपाही की आवाज सुनकर ड्रैगन उसकी तरफ चली जाती है। उसे लगता है कि वो एली है और इसके बाद एली अपने पिता के पास आ जाती है, जिस पर इसके पिता कहते हैं कि वक्त बर्बाद मत करो, फौरन उन रस्सियों की मदद से ऊपर जाओ और भाग जाओ, तुम्हारी माँ और बहन जहाज पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और इधर ड्रैगन एली को ढूंढ रही होती है, पर उसे वो आदमी मिलता है, जिसे देखकर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को मारने के बाद एली की तरफ आने लगती है। पर एली उस रस्सी की मदद से ड्रैगन की आग से बचते हुए ऊपर चढ़ जाती है और बाहर निकल आती है और जल्दी ही यहाँ से एक घोड़े को लेकर दूर भागने लगती है, पर वो ड्रैगन भी इसे ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। तभी एली अपने घोड़े को छोड़कर एक पत्थर के नीचे छिप जाती है और ड्रैगन गुस्से में एली के घोड़े को ही जला देती है और फिर चारों तरफ आग लगाने लगती है। दूर से रानी देखकर समझ जाती है कि एली बच निकली है, इसीलिए वो कहती है कि हमें गलती सुधारनी होगी, वरना वो ड्रैगन हम सबको जला देगी। और इधर ड्रैगन ने भी चारों तरफ आग बरसा रखी है। और इधर जहाज पर हम एली की माँ और उसकी बहन को देखते हैं। तभी यहाँ पर रानी सिपाहियों के साथ आ जाती है और एली की माँ को चाकू से जख्मी करके उसकी छोटी बहन को अपने साथ ले जाती है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि आग ठंडी हो चुकी है और एली उसी पत्थर के नीचे छिपी हुई है। और जब एली बाहर आती है तो तभी ये देखती है कि इसकी माँ जख्मी हालत में इसके पास आती है और कहती है कि वो तुम्हारी बहन को तुम्हारी जगह बलि देने के लिए ले गई है। जिस पर एली कहती है कि पिताजी मारे गए हैं, पर मैं अपनी बहन को हर हाल में ढूंढकर वापस लाऊंगी। और फिर इधर हम देखते हैं कि रानी उसी जगह पर आ जाती है और पहले की तरह एली की बहन के हाथ को काटकर अपने खून से मिला देती है और इसे नीचे फेंकवा देती है। और इधर हम देखते हैं कि एली भी तेजी से अपनी बहन की तरफ आ रही होती है और जल्दी ही उसी जगह पर पहुंच जाती है, पर यहाँ पर इसे कोई नहीं मिलता और अपनी बहन की चीखें सुनकर ये रस्सी की मदद से तेजी से नीचे उतर आती है। पर अब तक एली की बहन ड्रैगन के हाथ लग चुकी है और एली अपनी बहन को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आने लगती है। पर अंदर जाने से पहले एली यहाँ पर कवच की मदद से एक जाल बना देती है। और इधर हम देखते हैं कि ड्रैगन अपने बच्चों की लाशों के पास बैठी होती है और कहती है कि जल्दी ही तुम्हारी बहन भी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। और तभी ड्रैगन को कवच गिरने की आवाज आती है, जिससे ड्रैगन फौरन एली को ढूंढने के लिए चली जाती है। पर एली पीछे से यहाँ पर आ जाती है और अपनी बहन को जल्दी से उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। पर जल्दी ही ड्रैगन को पता चल जाता है और वो वापस इनकी तरफ आने लगती है और चारों तरफ एली और उसकी बहन को ढूंढने लगती है। पर तभी ड्रैगन के पीछे से एली तलवार लेकर आ जाती है, पर ड्रैगन कहती है कि इससे मैं नहीं मरूंगी, पर गुस्सा दिलाने के लिए काफी है। पर एली कहती है कि हम दोनों से झूठ बोला गया है, मैं बादशाह की बेटी नहीं हूँ। पर ड्रैगन कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे अंदर से उसके खून की महक आ रही है, उसने मेरी बेटियों को मारा है, इसीलिए मैं आखिरी सांस तक उसकी बेटियों को मारते रहूंगी। तभी ड्रैगन एली को जैसे ही जलाने वाली होती है तो वो पीछे पानी में गिर जाती है और जब बाहर आती है तो वो काफी जल चुकी थी। पर जैसे ही एली तलवार की तरफ जाती है तो ड्रैगन इसे पकड़ लेती है और कहती है कि अब तुम भी मेरी बेटियों की तरह दर्द सहोगी। पर तभी एली अपना चाकू ड्रैगन की आंख में मार देती है और फिर एली दोबारा से अपनी तलवार उठाकर उस ड्रैगन के सीने में घुसा देती है। पर ड्रैगन दोबारा से उसे पकड़ लेती है और एली उसके हाथ में फिर से तलवार घुसा देती है। लेकिन फिर ड्रैगन कहती है कि जैसा मैंने कहा कि इससे मैं नहीं मर सकती। और फिर एली भी उठकर चुपचाप पीछे जाने लगती है और देखती है कि हवा एक चट्टान से घूमकर वापस मुड़ रही है। तभी पीछे से ड्रैगन कहती है कि तुम्हारा नसीब यही है। जिस पर एली कहती है तो जला दो मुझे। और ड्रैगन जैसे ही एली को जलाती है तो वो बीच में से हट जाती है और उसकी आग ड्रैगन पर ही आ जाती है। ड्रैगन अपनी ही आग से जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और फिर एली अपनी
तलवार उठाकर ड्रैगन के पास आती है और ड्रैगन को अपना हाथ दिखाकर कहती है कि वो लोग हमारे खून पर अपना खून लगा देते हैं और इसी खून की महक तुम्हें आती है, पर हम उनकी बेटियां नहीं हैं। उन्होंने तुम्हें सालों से बेवकूफ बनाया है और तुम भी सालों से मासूम लड़कियों को मारती आ रही हो। जिस पर ड्रैगन कहती है तो मार दो मुझे, पर एली उसे मारते मारते रुक जाती है और कहती है कि अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। और फिर एली पानी में से उन्हीं चमकने वाले कीड़ों को लाती है और ड्रैगन के ऊपर डाल देती है, जिससे वो ड्रैगन के जख्म भरने लगते हैं। और फिर इधर महल में हम देखते हैं कि राजकुमार एक और शहजादी से बलि के लिए शादी कर रहा था। तभी यहाँ पर एली आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर सब हैरान हो जाते हैं। और फिर एली कहती है कि तुमने मेरे बाद मेरी बहन को भी मारने की कोशिश की और अब तुम इस मासूम लड़की की भी बलि चढ़ाने वाले हो। इसीलिए एली इस लड़की से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके अपने घर वालों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। पर रानी कहती है कि हम तुमसे नहीं डरते। एली कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे गुनाहों का सिलसिला खत्म होगा। और तभी यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाती है, जिसे देखकर सब डर के मारे कांप जाते हैं और वो ड्रैगन राजकुमार, रानी और उसके पूरे खानदान को उसके महल के साथ ही जलाकर राख कर देती है। और फिर एली अपने एटीट्यूड में चलते हुए महल से बाहर आती है और इसके ऊपर वो ड्रैगन साथ चल रही होती है। और फिर इसके बाद एली अपनी माँ से कहती है कि हम पिताजी के बाद भी अपने राज्य को अच्छे से चला सकते हैं। और फिर एली अपनी माँ और बहन के साथ वापस अपने राज्य की तरफ जाने लगती है और वो ड्रैगन भी एली के साथ जा रही है, क्योंकि ड्रैगन का बदला पूरा हुआ और अब वो एली के साथ है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह तो नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है तो वह हमारे चैनल में जाकर GOT1 से शुरू करें, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।